एपिसोड 187 डेविड्स गिफ्ट। यामी कार के सीट पर एक गिफ्ट बॉक्स पड़ा देखती है। वो उसे अपने हाथ में लेकर कार में बैठ जाती है। वो उसे देखती है और समझने की कोशिश करती है कि इसमें क्या हो सकता है। कहीं ये देवेश ने उसके लिए तो नहीं रखा है। वो देवेश से पूछती है, ये कैसा गिफ्ट है? ये तुम्हें किसने दिया है? कहीं किसी लड़की ने तो तुम्हें यह नहीं दिया है। देवेश अपनी कार टर्न ले रहा था। वो ये सुनकर अपनी कार रोक लेता है। फिर वो कहता है, अरे जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। यह मुझे किसी लड़की ने नहीं दिया है, बल्कि इसे तो आज सुबह डेविड ने मुझे दिया था। वो कल सूरत किसी फ्रेंड से मिलने गया था और वहीं से मेरे लिए ये लेकर आया है। मैंने तब से इसे खोला ही नहीं है, बस यही कार में ही पड़ी थी। इतना कहकर वो कार आगे ले जाने लगता है। यामी पहले तो उसकी तरफ देखती रहती है, फिर जब उसे यकीन हो जाता है कि हाँ देवेश सही कह रहा है, तब वो कहती है, अच्छा तो इसे तुम्हें डेविड ने दिया था। वैसे इसमें क्या हो सकता है, क्या मैं इसे खोलकर देखूं? देवेश कहता है, हाँ क्यों नहीं, इसे खोलना तो है ही। यामी अब वो गिफ्ट बॉक्स ओपन करने लगती है और देवेश कार चलता रहता है। वो जैसे ही बॉक्स ओपन करती है तो उसमें रखे सामान को देखकर यामी के गाल टमाटर की तरह लाल हो जाता है। वो तो एकदम चुप पड़ जाती है। उसमें एक कार्ड भी था। यामी वो देखती है, उस पर लिखा गया था, देवेश भाई तुम्हारी फेवरेट चीज़ मैंने दिया है। देवेश यामी की तरफ देखता है जिसका पूरा चेहरा लाल पड़ा हुआ था। वो कहता है, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों लग रहा है? वैसे क्या है बॉक्स में? यामी बॉक्स उसके आगे करते हुए कहती है, ये लो खुद ही देख लो क्या है इसमें। देवेश एक नज़र उस पर डालकर वापस कार ड्राइव करने में ध्यान देने लगता है, लेकिन जैसे ही उसका देखा हुआ उसके दिमाग में प्रोसेस करता है, वो तुरंत कार पर ब्रेक लगा देता है। वो यामी से कहने लगता है, देखो तुम गलत मत समझना, तुम तो डेविड को जानते ही हो, वो थोड़ा मजाकिया टाइप का है, तो उसने यह मुझसे मजाक किया होगा। इस गिफ्ट बॉक्स में एडल्ट मैगजीन थी जिसमें हॉट लड़कियां काफ़ी छोटे बिकनी पहने हुए छपी हुई थी। इसी वजह से ये देखते ही यामी का चेहरा पूरा लाल पड़ गया था। यामी देवेश को डेविड का लिखा कार्ड दिखाती हुई कहती है, लेकिन डेविड ने तो इस पर लिखा है कि यह सब तुम्हारी फेवरेट है। देवेश लड़खड़ाते शब्दों के साथ कहता है, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हो गई है, मुझे ऐसी चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसने ज़रूर मुझसे मजाक करने के लिए ये सब किया होगा। मेरा विश्वास करो, और वैसे भी तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो मुझे ये सब चीज़ देखने की क्या ज़रूरत है। ये सुनकर तो यामी का चेहरा और भी लाल हो जाता है। वो देवेश की तरफ देखते हुए कहती है, इसका मतलब तुम मुझे ऐसे कपड़ों में देखना चाहते हो? देवेश कहता है, नहीं नहीं तुम मेरी बातों को गलत समझ रही हो, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मेरे कहने का मतलब है मुझे ये सब फालतू की चीज़ पढ़ने और देखने के लिए टाइम नहीं है। यामी उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, क्या तुम मुझे ऐसे बिकनी में देखना नहीं चाहते हो? अब देवेश फंस गया। उसे समझ नहीं आया कि वो अब इसका क्या जवाब दे। वो यह मना भी नहीं करना चाहता था और हाँ भी नहीं करना चाहता था, नहीं तो यामी उसके बारे में क्या सोचेगी। फिर देवेश अपने आप को शांत करते हुए सोचता है, छोड़ो ये सब, जो भी मेरे दिल में है वो सब मैं यामी से कह देता हूँ। देवेश हल्की सी डेविल स्माइल के साथ कहता है, अगर तुम पहनोगी तो मैं जरूर देखना चाहूँगा तुम्हें। देवेश की आंखों में थरक साफ साफ दिखाई दे रही थी। ये सुनकर तो यामी को और शर्म आने लगती है। वो अब अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर लेती है ताकि वो इस ऑकवर्ड सिचुएशन में ज़्यादा नर्वस फील न करें। वैसे भी सामने वाले में तो वो है ही नहीं, बस थरक ही उसमें भरा पड़ा है। अब दोनों में काफ़ी शांति छा गई थी। देवेश कार को स्टार्ट करके ले जाने लगता है और वो किसी को कॉल करके फ़ोन स्पीकर पर कर देता है ताकि जो भी बात हो वो यामी भी सुन सके। और जैसे ही दूसरी तरफ कॉल पिक कर ली जाती है तो उस तरफ से आवाज़ आती है, तुमने मुझे कॉल किया है, इसका मतलब तुमने मेरा गिफ्ट देख लिया है ना? काफ़ी ज़बरदस्त है। मैं जब यहाँ आ रहा था तो मुझे कहीं यह मिल गया था, मुझे काफ़ी पसंद आया, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए भी दो चार रखवा ही लेता हूँ। वैसे भी सिंगल लोगों के लिए यह मस्त चीज़ है, इसमें की हॉट लड़कियों की फिगर तो। वो और कुछ कहता कि देवेश फ़ोन कट कर देता है, क्योंकि इसके आगे जो भी डेविड कहता शायद ही वो यामी के सुनने लायक होती। इधर डेविड कहता है, हाँ फ़ोन कट कर दिया, अरे कम से कम इसके लिए थैंक यू बोल देते यार, इतनी मेहनत से तुम्हारे लिए उसे पैक करा कर लाया था। देवेश अब यामी की तरफ देखता है जो बाहर की तरफ देख रही थी। वो सोचता है, लगता है मैंने यामी को कुछ ज़्यादा ही एम्ब्रेस फील करा दिया है। पर जो भी मेरे दिल में था वो तो कहना ही था, नहीं तो झूठ बोलना तो मेरे लिए और भी बुरा होता। तभी यामी कहती है, क्या तुम कार रोक सकते हो, मुझे यहाँ कुछ लेना है। देवेश कार को साइड में करता है। यामी कार से उतरकर एक शॉप में चली जाती है। देवेश देखता है वो लेडीज कॉस्मेटिक शॉप थी। वो सोचता है जरूर यामी को कुछ मेकअप के सामान चाहिए होंगे। वो अब यामी का इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद यामी अपने हाथ में एक बैग लेकर कार में आकर बैठ जाती है। देवेश उसके बैग की तरफ देखता है, लेकिन वो कुछ भी यामी से नहीं कहता है। यामी कहती है, वैसे हम चल कहाँ रहे हैं?
देवेश कहता है, अगर तुम्हारे पास कोई जगह या आइडिया हो तो मुझे बता सकती हो, क्योंकि मैं हम दोनों के जाने की जगह के बारे में सोच ही रहा हूँ। यामी अपने बालों को उंगलियों में घुमाते हुए कहती है, मेरे हिसाब से हमें कपल रिजॉर्ट चलना चाहिए। मैंने उसके बारे में काफ़ी कुछ सुना है, वहाँ के डेजर्ट तो काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस होते हैं। देवेश यामी को देखता है, फिर कहता है, तुम कह रही हो तो हम वही चलते हैं। ये सुनकर यामी के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। देवेश उसकी स्माइल देखकर सोचने लगता है, ये वहाँ जाने के नाम पर इतना स्माइल क्यों कर रही है। कहीं वहाँ कुछ ऐसा तो नहीं होने वाला है जिसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ। ऐसा हो तो सकता है, वैसे भी मैंने उसका सिर्फ नाम ही सुन रखा है कि वहाँ अक्सर कपल्स ही जाते हैं, वो खास तौर पर कपल्स के लिए ही बनाई गई है। फिर वो सोचता है, छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा, शायद मुझे वहाँ ज़्यादा ही मज़ा आए। इतना सोचकर वो अपनी कार थोड़ा और तेज कर लेता है। यामी तो पता नहीं क्या सोच सोच कर ब्लश कर रही थी, जिसकी वजह से उसका गाल लाल हो गया था। वो अपनी स्माइल और लाल पड़ा चेहरा छुपाने के लिए बाहर की ओर देख रही थी। देवेश उसके इस बिहेवियर को नोटिस कर रहा था। वो तो अब तक यही सोच रहा था कि उसकी वजह से यामी को इतना शर्मा रही है। दोनों जल्द ही कपल रिजॉर्ट में आ जाते हैं। दोनों अंदर जाते हैं। देवेश काउंटर पर जाता है और कहता है, हम यहाँ एक टेबल रिजर्व कराना चाहते हैं। तभी यामी देवेश का हाथ पकड़ते हुए इस रिसेप्शन पर खड़ी लड़की से कहती है, नहीं, हम एक प्राइवेट रूम बुक करना चाहते हैं, कुछ देर के लिए आप वहाँ हमारे लिए कपल डेजर्ट भिजवा दीजिएगा। वो रिसेप्शन वाली लड़की एक स्माइल के साथ एक रूम की चाबी देते हुए कहती है, जी मैम, ये रहा उस रूम की चाबी और मैं जल्द से जल्द आपके रूम में कपल डेजर्ट भिजवाती हूँ। आशा करती हूँ आप दोनों अच्छे से एंजॉय करेंगे। यामी वो चाबी लेती है और देवेश का हाथ पकड़कर ले जाने लगती है। देवेश कहता है, क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? अरे पेमेंट तो करने दो। यामी कहती है, पेमेंट बाद में कर लेना, अभी हम चलते हैं। वैसे यहाँ अक्सर कपल आते रहते हैं, वो सब ऐसे ही प्राइवेट रूम बुक करते हैं ताकि वो यहाँ शांति से अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड कर सके। वैसे भी यह कपल्स के लिए ही फेमस रिजॉर्ट है। यहाँ का हर रूम ऐसे डिज़ाइन किया गया है जो कपल्स के लिए परफेक्ट हो। दोनों एक रूम के सामने जाते हैं। यामी डोर ओपन करती है। दोनों अंदर जाते हैं। देवेश कहता है, ये तो काफ़ी अच्छा है, सब कुछ बिल्कुल कपल्स के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया है। वहाँ सब कुछ ऐसे ही सामान रखे गए थे जैसे कि कपल्स के होते हैं, चाहे वह दिल वाले पिलो हो या फिर वहाँ रखे बाथरोब, सब कुछ वैसा था। वो दोनों अभी यह सब देख ही रहे थे कि किसी ने रूम का बेल रिंग किया। देवेश जाकर डोर ओपन करता है तो एक वेटर उसके द्वारा ऑर्डर किया गया डेजर्ट लेकर खड़ा था। देवेश वो डेजर्ट लेकर उस वेटर को कुछ टिप भी देता है। तभी वो देखता है यहाँ रूम में ही स्विमिंग पूल भी दे रखा है। देवेश कहता है, क्या बात है, काफ़ी दिन हो गए थे स्विमिंग के, चलो आज थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं। देवेश अब अलमीरा खोलता है तो वहाँ उसे उसके लिए एक स्विमिंग ड्रेस मिल जाती है। वो पहनकर अब जाने ही वाला था कि यामी से कहता है, अगर तुम आना चाहो तो आ सकती हो और मुझे फ्रूट्स भी खिला सकती हो। ये सुनकर तो यामी थोड़ा ब्लश करने लगती है। उसे वो याद आ जाता है जब वो देवेश से दूसरी बार शर्त हार गई थी तो उसे देवेश के सामने स्विमसूट में आना था और उस समय वो देवेश को फ्रूट्स खिला रही थी और तब उन दोनों के बीच किस भी हुआ था। वो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक था। हालांकि उस समय उन दोनों में एक दूसरे को लेकर कोई खास फीलिंग नहीं थी, लेकिन अब तो उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा ही प्यार है। अब देवेश उस पूल में जंप करने लगा और स्विमिंग करने लगता है। देवेश सोचता है, क्या यामी उसके पास यहाँ आएगी स्विमिंग करने के लिए या फिर वो बाहर ही बाहर रहकर उसे कुछ फ्रूट्स खिलाती रहेगी। काश वो यहाँ आ जाए, वो भी स्विम सूट में, तो मज़ा ही आ जाए। वो किनारे पर अपना सिर टिकाया सोचता है, वो यहाँ रिजॉर्ट के दिए हुए स्विम सूट को नहीं पहनेंगी। वो अब उस दिन का सोचने लगता है जब उसने अपने विले पर यामी को स्विम सूट में देखा था। इसी के साथ उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। तभी यामी की आवाज़ आती है, देवेश। देवेश उस तरफ देखता है जिस तरफ से आवाज़ आई थी और देखते ही उसकी आंखें बाहर आ जाते हैं। एपिसोड 188 रोमांटिक टाइम। देवेश अब कुछ सोचकर स्माइल ही कर रहा था कि उसे यामी की आवाज़ आती है। वो जब उस तरफ देखता है जिस तरफ से आवाज़ आई थी और देखते ही उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और उसका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। सामने यामी खड़ी थी, वो भी बिकनी में, जो कि कुछ ज़्यादा ही रिवीलिंग थी। यामी का चेहरा लाल था। वो शर्माते हुए कहती है, कैसी लग रही हूँ? तुम मुझे ऐसे देखना चाहते थे ना? देवेश की थरकी आंखें तो यामी पर से हट ही नहीं रही थी। अब तो उसका डोपामिन लेवल बढ़ गया था जिसके वजह से उसकी नाक से ब्लड आने लगता है। वो उस ब्लड को साफ करते हुए ठरक भरी आवाज़ में कहता है, तुम, क्या बोलूँ मैं, तुम एकदम कहर ढा रही हो मेरे दिल पर। मैं क्या बताऊँ कि मेरा दिल इस समय कैसा फील कर रहा है। यामी यह सुनकर थोड़ा सा स्माइल करती है। वो कहती है, अब तुम मुझे ऐसे मत देखो। देवेश कहता है, अरे तुमने यह मेरे लिए ही तो पहना है, तो फिर कौन देखेगा? यामी शर्माते हुए कहती है, रुक रुक कर मुझे देखो, ऐसे एकटक लगातार मुझे देखोगे तो मुझे एम्ब्रेस फील होगा।
यामी देवेश के करीब आ गई थी, तभी वो देवेश का चेहरा देखती हैं। वो कहती है, तुम्हारी तो नोज ब्लीडिंग हो रही है। वो झट से जाकर वहां रखे टिश्यू पेपर लेने लगती है, लेकिन तभी उसे कुछ समझ आता है। वो पीछे मुड़कर देवेश को देखती है, जो अब भी उसे ही ताड़ रहा था। वो सब समझ गई थी कि आखिर देवेश के नाक से ब्लड आ क्यों रहा है, लेकिन फिर भी वो टिश्यू लेकर उसका चेहरा बड़े ही प्यार से साफ करने लगती है। जब ये सब यामी कर रही थी तो देवेश की नज़रें कहीं पर सीधी पड़ी हुई थी। वो तो अब अपनी पलकें भी नहीं झपका रहा था। यामी तो उसका चेहरा ही साफ कर रही थी, लेकिन यामी जब उसकी नज़रें देखती है कि कहाँ पर है, तो वो तुरंत ही अपने सीने पर एक हाथ रख लेती है और दूसरे हाथ से उसे पूल में पीछे धकेल देती है और कहती है, तुम परवर्ट कहीं के एक नंबर के ठरकी हो तुम। देवेश बैकवर्ड स्विमिंग करते हुए हंसने लगता है। यामी का तो शर्म से चेहरा लाल पड़ गया था। देवेश उसके पास आता है और उसने अपने साथ पूल में खींच लेता है। देवेश उसे उसके कमर को अपने हाथ में कसे हुआ था। दोनों बेहद करीब थे। यामी ने देवेश के सीने पर अपना हाथ रखा हुआ था। वो उसकी आंखों में देख रही थी, देवेश भी उसकी आंखों में देख रहा था। वो कहता है, मैं परवर्ट हूँ, तुम ऐसे स्विम सूट पहनकर मुझे सेड्यूस कर रही हो, ऊपर से मुझे परवर्ट भी कह रही हो। क्या अपनी गर्लफ्रेंड को देखना परवर्ट कहलाता है? यामी कहती हैं, देखो, मैंने तुम्हें सेड्यूस करने के लिए ये सब नहीं किया है। मैंने बस तुम्हें दिखाने के लिए यह पहना था, ताकि तुम उसे डेविड की लाई गई और मैगजीन को न देखो। देवेश कहता है, क्या तुम्हें उसे मैगजीन से जलन हो रही है? वैसे वो मैगजीन मैं नहीं देखता, वो तो डेविड मुझसे मस्ती कर रहा था। और तुम ही सोचो, क्या मेरे पास उन सब चीज़ों के लिए टाइम है? और इसका मतलब तुम उस कॉस्मेटिक शॉप पर ये वाली बिकनी लेने गई थी। मैंने तो सोचा था कि तुम कोई मेकअप का सामान लेने गई थी। देवेश कहता है, तुम चाहे मानो या न मानो, लेकिन तुम मुझे सेड्यूस कर रही हो और मैं हो भी रहा हूँ। इसी के साथ देवेश यामी को किस करने लगता है। दोनों ऐसे ही कुछ देर किस करने के बाद रुक जाते हैं। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। दोनों के चेहरे पर स्माइल थी। देवेश कहता है, वैसे अब तुम्हारी बॉडी रिकवर कर चुकी है, अब हम कर सकते हैं। यामी कहती है, हम क्या कर सकते हैं? लेकिन तभी उसके दिमाग में देवेश के सारे शब्द घूमने लगते हैं और उसे जैसे ही समझ आता है तो उसका पूरा चेहरा लाल पड़ जाता है। देवेश यामी को उठाकर पूल से बाहर आता है और फिर वो उसे सोफे पर बैठता है। वो अपने आप को और यामी को तौलिया से पोंछने लगता है। इसके बाद वो यामी को फिर से किस करने लगता है। वो उसे किस करते करते बेड पर लेटा देता है। अब यामी नीचे, देवेश ऊपर। कमरे का माहौल टेंस हो गया था। दोनों की धड़कनें बढ़ी हुई थी। दोनों को अब गर्मी भी लग रही थी। चारों ओर रोमांस की गर्मी फैली हुई थी। दोनों अब लग जाते हैं एक दूसरे को प्यार दिखाने में। कभी देवेश ऊपर यामी नीचे, तो कभी देवेश नीचे यामी ऊपर। ये पल काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक था। दोनों काफ़ी अच्छा फील कर रहे थे। इस बार की फीलिंग पहली बार का मुकाबला ज़्यादा अच्छी थी। उन दोनों ने पहली बार सिर्फ अपने फिजिकल अट्रैक्शन के कारण किया था, लेकिन इस बार दोनों के बीच में प्यार भी था। दोनों एक दूसरे की बॉडी को चूम रहे थे। यामी ने तो देवेश के गर्दन पर लव बाइट भी दे दिया था। दोनों ने ये सब 2 राउंड तक कंटिन्यू किया। इसके बाद दोनों एक दूसरे को कडल किए हुए बेड पर लेटे रहते हैं। यामी कहती है, क्या बस 2 राउंड में ही तुम थक गए हो? देवेश कहता है, क्या तुम्हें और राउंड की ज़रूरत है? ये सुनकर तो यामी चुप हो जाती है और देवेश स्माइल करते हुए उसे अपने सीने से लगाकर लेटा रहता है। कुछ देर बाद वो देखता है यामी सो गई थी। ये तो उसकी गर्लफ्रेंड की नेचर है और देवेश को तो अब उसकी आदत हो चुकी थी। वो धीरे से बड़बड़ाता है, मेहनत मैंने किया और नींद ये ले रही है। इतना कहकर वो यामी के माथे पर किस करता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। करीब रात के 8 बजे यामी की आंख खुलती है। वो अपने सामने देवेश का चेहरा देख रही थी, जो कि उसे बहुत हैंडसम लग रहा था। वो बड़े प्यार से उसके नाक को छूती है, उसके होठों को टच करती है, उसके गालों को खींचती है, फिर धीरे से उसके होठों पर किस कर लेती है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो बिना कपड़ों की है, जिससे उसका चेहरा लाल हो जाता है। उस टाइम दोनों एक साइड थे तो उसे उतना शर्म नहीं आ रही थी, लेकिन उसे अब आ रही थी। वो धीरे से ब्लैंकेट से बाहर आ जाती है ताकि देवेश जाग न जाए, नहीं तो उसे और भी एम्बारसमेंट फील होगी। वो जल्दी से बाथरोब पहनने लगती है। देवेश उसे देख रहा था और जैसे ही वो देवेश की तरफ मुड़ी तो देवेश अपनी आंखें बंद कर लेता है। यामी सोचती है कि देवेश अब भी सो ही रहा है। वो तभी जग गया था जब यामी ने उसे किस किया था, लेकिन बस अपनी आंखें नहीं खोली थी। और जब यामी धीरे धीरे ब्लैंकेट से निकल रही थी तो देवेश देख रहा था, पर वो कुछ भी नहीं कहता है, क्योंकि वो समझ रहा था कि जरूर यामी को शर्म आ रही होगी। यामी तभी अपने सामने रखा कपल डेजर्ट देखती हैं। वो दोनों तो अपने काम में इतना बिजी हो गए थे कि इसके बारे में भूल ही गए थे। यामी अब रिसेप्शन पर कॉल करके फिर से एक दूसरा डेजर्ट मंगाती है। वो ऑर्डर करने के बाद शावर लेने चली जाती है, क्योंकि शावर लेना जरूरी था। वो शावर ले ही रही थी कि तभी वेटर उसका ऑर्डर किया हुआ डेजर्ट लेकर आ जाता है, तो देवेश उठकर वह ले लेता है।
तभी यामी बाहर आती है। वो अपने सामने देवेश को सिर्फ बॉक्सर पहना देखती है। वो उसके बॉडी को बड़े ध्यान से देख रही थी। देवेश कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो। यामी उसके पास आकर उसे सीने और एब्स को छूने लगती है। उसके छूने से तो देवेश को कटसा लग रहा था और उसका दोबारा से मूड बन रहा था। वो तुरंत यामी को घुमाकर बेड पर लेट देता है और उसके ऊपर अपने दोनों हाथ से के सहारे हो जाता है और कहता है, क्या तुम मुझे फिर से सेड्यूस कर रही हो। यामी अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए थोड़ा शर्म से कहती है, नहीं, वो मैं तुम्हारी बॉडी देख रही थी, वो अब काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर लग रही है। देवेश अब उठ जाता है और कहता है, ओह तो तुम ये देख रही थी, अरे ये तो मैं थोड़ा एक्सरसाइज करने लगा था। तभी वो यामी की तरफ मुड़ता है। वो कहीं खोई हुई थी। वो कहता है, क्या हुआ, तुम कहाँ खो गई हो। यामी होश में आते हुए कहती है, कहीं नहीं। वो अब बताती भी क्या कि वो फिर से आज की जो भी उन दोनों के बीच हुआ था उसकी यादों में खो गई थी। देवेश कहता है, ठीक है, अच्छा, मैं भी अब शावर लेने जा रहा हूँ और तुमने जो डेजर्ट ऑर्डर किया था वो वहाँ है। इतना कहने के बाद देवेश शावर लेने चला जाता है और इधर यामी तो कुछ अलग ही ख्यालों में खोई हुई थी, जिसकी वजह से उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। देवेश शावर लेने के बाद अपने कपड़े पहनकर तैयार हो गया था। दोनों अब वो डेजर्ट खाने लगते हैं। देवेश कहता है, वैसे आज की यह रोमांटिक टाइम मुझे हमेशा याद रहेगा, ये काफ़ी ज़्यादा ही मज़ेदार था। इतना कहकर वो झट से यामी की तरफ मुड़ा और उसे किस करने लगा। अचानक ऐसे किस से तो यामी की आंखें बड़ी हो गई थी, लेकिन उसे भी यह काफ़ी अच्छा लग रहा था। वो अब अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे किस करने के बाद देवेश कहता है, अब जाकर इस डेजर्ट का टेस्ट आया, इसका टेस्ट तो काफ़ी बढ़िया है। ये सुनकर यामी ब्लश कर रही थी। दोनों अब वहाँ से नीचे आ जाते हैं। देवेश पेमेंट करता है और काफ़ी बड़ी टिप भी देता है और कहता है, आज मुझे यहाँ काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, इसलिए ये टिप है तुम्हारे लिए। वो रिसेप्शन वाली लड़की तो काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि उसे आज तक कोई टिप मिला ही नहीं था। मिलता था तो वो सिर्फ वेटर्स को, और इतना बड़ा टिप तो यहाँ के रिजॉर्ट में किसी को भी नहीं। वो देवेश का थैंक यू करती है और उसे दोबारा यहाँ आने को भी कहती है। दोनों अब वहाँ से चले जाते हैं। देवेश यामी को उसके घर ड्रॉप करता है तो वहाँ उसकी मुलाकात यामी की माँ से हो गई। वो उनसे नमस्ते करता है और फिर जाने लगता है। वो कहती है, अरे देवेश बेटा, क्यों न तुम डिनर करके जाते। देवेश कहता है, आज नहीं आंटी, फिर कभी। वो कहती है, ठीक है, अच्छा, तब तुम जाओ। तभी उनकी नज़र देवेश के गर्दन पर बनी लाल निशान पर जाती है। यहाँ काफ़ी ज़्यादा लाइट थी तो वो दिखाई दे जाता किसी को भी। वो कहती हैं, अरे देवेश, ये तुम्हें चोट कैसे लगी है। देवेश उसे छिपाते हुए सोचता है, अरे ये कोई चोट नहीं है, बस आपकी बेटी द्वारा दिए गए लव बाइट हैं। वो कहता है, अरे ये तो बस मामूली से खरोंच हैं, दरअसल आज मैं कबड्डी खेल रहा था तो दूसरी टीम ने बस मुझे थोड़ा सा चोट दिया है। वो कहती हैं, अच्छा, तो तुम कबड्डी भी खेलते हो, कौन जीता था तब। देवेश कहता है, मैच तो ड्रॉ हो गया, 2 ही राउंड हुए, एक बार मैं नीचे था, एक बार दूसरी टीम, और फिर उसके बाद मैच बंद कर दिया गया। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए। ऐसी कहानी सिर्फ आरके पॉकेट एफएम पर मिलेगी। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद।